हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 गणित की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय 10वां और 100वां भाग। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, खाली स्थान भरें। पहला, 1 मीटर बराबर डैश सेंटीमीटर। तो बच्चों यह तो आपको मालूम ही होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। लंबाई को मापने की इकाई किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर में होती है और छोटी इकाइयाँ मिलीमीटर में भी होती हैं। दूसरा, 1 सेंटीमीटर बराबर डैश मीटर। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसे हम मीटर में बदलेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 0.01 मीटर। तीसरा, 1 सेंटीमीटर बराबर डैश मिलीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। चौथा, 1 मिलीमीटर बराबर डैश सेंटीमीटर। अब यहाँ पर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो इसके लिए हम लिखेंगे 1 मिलीमीटर बटा 10, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं तो 1 मिलीमीटर ऊपर और 10 नीचे, तो हमारा उत्तर प्राप्त होगा 0.1 सेंटीमीटर। पाँचवा, 3.45 मीटर बराबर होगा 3 मीटर जमा 45 सेंटीमीटर। छठा, 1 मीटर जमा 23 सेंटीमीटर बराबर होगा 1.23 मीटर। दूसरा प्रश्न करते हैं। नीचे स्केल पर दी गई वस्तुओं की लंबाई मापकर दिए गए स्थान पर लिखें। चित्र में आप देख सकते हैं पेंसिल को स्केल पर रखकर मापा गया है। तो इस पेंसिल की लंबाई लिखेंगे 3 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर है। हम इसे 3.6 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे चित्र में भिंडी दी हुई है। इस भिंडी की लंबाई लिखेंगे 7 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर। हम इसे 7.3 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तीसरा चित्र कील का दिया हुआ है। इस कील की लंबाई लिखेंगे 2 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर। हम इसे 2.9 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, दिनेश को 2 मीटर की लंबाई तक पहुंचने के लिए 45 सेंटीमीटर और बढ़ना होगा। दिनेश की लंबाई कितनी है। तो बच्चों यहाँ सबसे पहले हम यूनिट एक जैसी करेंगे। हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। 2 मीटर बराबर होगा 200 सेंटीमीटर। अब 200 सेंटीमीटर में से जब हम 45 सेंटीमीटर घटाएंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 165 सेंटीमीटर। अर्थात दिनेश की लंबाई 165 सेंटीमीटर है। प्रश्न 4, मल्लापुरम के स्कूल का खेल दिवस हुआ। लंबी कूद में पहले 5 बच्चों का परिणाम निम्न प्रकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बोर्ड पर पहले 5 बच्चों का परिणाम लिखा हुआ है। इस परिणाम को देखने के बाद अब हमें निम्न प्रश्नों के जवाब देने हैं। पहला, रेहाना अन्नू से डैश मीटर और डैश सेंटीमीटर ज़्यादा लंबी कूदी। तो बच्चों पहले हमें देखना है रेहाना कितना कूदी। रेहाना 4.50 मीटर कूदी और अन्नू 3.05 मीटर कूदी। तो यहाँ पर हम बोर्ड को देखने के बाद लिखेंगे रेहाना अन्नू से 1 मीटर और 45 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबी कूदी। दूसरा, टीना डैश मीटर और डैश सेंटीमीटर लंबी कूदी। तो टीना का देखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे टीना 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर लंबी कूदी। तीसरा, अमीना मीना से डैश मीटर और डैश सेंटीमीटर कम लंबी कूदी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 मीटर और 70 सेंटीमीटर कम लंबी कूदी। चौथा, मीना और अनु मिलकर डैश
मीटर और डैश सेंटीमीटर लंबी कूदी। तो यहाँ हम लिखेंगे 7 मीटर और 10 सेंटीमीटर लंबी कूदी। पाँचवा, पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वालों का नाम स्टैंड पर लिखें। तो पहले स्थान पर रेहाना, क्योंकि वह 4.50 मीटर कूदी। सेकंड नंबर पर आएगी मीना, क्योंकि वह 4.05 मीटर लंबी कूदी। और उसके बाद तीसरे स्थान पर आएगी टीना, क्योंकि वह 3.50 मीटर लंबी कूदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल तापमान। प्रश्न 1, थर्मामीटर में कितने से कितने डिग्री तक अंक दिए गए हैं, चित्र में देखकर बताओ। बच्चों, आप इस थर्मामीटर को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे इसमें डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर अलग अलग अंक दिए गए हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे डिग्री सेल्सियस पर 35 से लेकर 42 तक और डिग्री फ़ारेनहाइट पर 94 से लेकर 108 तक। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो यहाँ लिखेंगे 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रश्न 3, अपने शरीर का तापमान मापकर नोटबुक में लिखो। बच्चों, यदि आपके घर में थर्मामीटर है तो आप सभी अपने अपने शरीर का तापमान मापकर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ अपने शरीर का तापमान मापकर नोटबुक में लिख रहा हूँ 37 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न 4, यदि थर्मामीटर में मापने पर आपके शरीर का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है तो इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है कि हमें बुखार है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।